हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? इसका आंसर है सी, ठोस संचालन अवस्था में होते हैं। अवस्था में बच्चा वस्तुओं पर तार्किक सोच विकसित करता है। प्रश्न नंबर 2, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है सी, वाइगोत्स्की ने दिया था। बच्चे को दूसरों की मदद से सीखने की क्षमता। प्रश्न नंबर 3, सीखना क्या है? इसका आंसर है सी, स्थायी परिवर्तन। सीखना अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 4, संचालित अनुबंधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, स्कैनर। प्रश्न नंबर 5, पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? इसका आंसर है कुत्ता पर। प्रश्न नंबर 6, बहुबौद्धिकता का सिद्धांत किसका है? इसका आंसर है गार्डनर। भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि 8 बुद्धिमत्ता बताई हैं। प्रश्न नंबर 7, खोज विधि किसने दी है? इसका आंसर है ब्रूनर ने। ए, बच्चा खोज कर सीखता है। प्रश्न नंबर 8, निगमन विधि से सीखना होता है। इसका आंसर है नियम से उदाहरण की ओर। बी, सामान्य से विशेष की ओर। प्रश्न नंबर 9, नैतिक विकास के चरण किसने बताए हैं? इसका आंसर है बी, कोहलबर्ग। प्रश्न नंबर 10, हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत किसका है? इसका आंसर है बी, मैस्लो। शारीरिक आवश्यकताओं से आत्म साक्षात्कार तक। प्रश्न नंबर 11, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है थॉर्नडाइक ने। बिल्ली और पिंजरे का प्रयोग किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 12, अहम अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है एरिक्सन ने। 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई हैं एरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 13, बाल अवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर है 6 से 12 वर्ष को। सी, इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है फ्रेयड। बी, ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 15, सी टेट जैसी परीक्षाओं में CDP का मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। ए, यह शिक्षण विधि बाल व्यवहार पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 16, पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था किस उम्र की है? इसका आंसर है 2 से 7 वर्ष। बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। प्रश्न नंबर 17, लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? इसका आंसर है बी, जॉन डुई। अनुभवनात्मक शिक्षा पर जोर दिया है इन्होंने। प्रश्न नंबर 18, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रयोग किसने किया है? इसका आंसर है ए, स्कैनर ने। सकारात्मक नकारात्मक प्रोत्साहन दिया है। प्रश्न नंबर 19, स्काफ फोल्डिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर ब्रूनर। सी, सीखने में शिक्षक सहायक ढांचे की तरह होता है। प्रश्न नंबर 20, बालक का सर्वांगीण विकास किसका उद्देश्य है? इसका है ए, शिक्षा। शिक्षा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास कराती है। प्रश्न नंबर 21, IQ की गणना किस सूत्र से होती है? इसका आंसर है ए, MA/CA × 100। स्टर्न ने यह सूत्र दिया है। प्रश्न नंबर 22, शिक्षा में अधिगम की बाधाएं क्या है? इसका आंसर है बी, थकान और तनाव अधिगम को रोकते हैं। प्रश्न नंबर 23, ईगो सुपर ईगो किसका सिद्धांत है? बी, फ्रायड का। यह मनोविश्लेषण सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 24, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है? इसका आंसर है आंतरिक प्रेरणा। बच्चा
अपनी शौक रुचि से सीखता है। प्रश्न नंबर 25, अधिगम वक्र क्या दिखाता है? इसका आंसर है सीखने की प्रगति, अवस्था के साथ सीखने की स्थिति। प्रश्न नंबर 26, बालक अधिगम का केंद्र है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है बी, डुई। डुई ने कहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया है इन्होंने। प्रश्न नंबर 27, बालक का पहला विद्यालय कौन है? इसका आंसर है सी, परिवार। परिवार से ही बालक सामाजिककरण आरंभ करता है। प्रश्न नंबर 28, कैरिकुलम शब्द किस भाषा से आया है? इसका आंसर है बी, लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा से कैरिकुलम शब्द आया है और कैरिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मार्ग। प्रश्न नंबर 29, बच्चों में अनुकरण प्रवृत्ति कब अधिक होती है? इसका आंसर है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का व्यवहार जल्दी नकल करने लगता है। प्रश्न नंबर 30, बालक खेल खेल में सीखता है, यह किसका सिद्धांत है? फ्रेबल का। फ्रेबल को किंडरगार्टन का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर है ज्ञान को व्यवस्थित करना। अवधारणाओं को आपस में जोड़कर समझाने की तकनीक को कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा है। प्रश्न नंबर 32, इंसाइटफुल लर्निंग किसने दिया है? इसका आंसर है कोहलर ने। चिंपांजी पर प्रयोग कर आह लक्षण बताया है। प्रश्न नंबर 33, कक्षा अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर सी, रोचक शिक्षण करना। जब पढ़ाई रोचक होगी तो अनुशासन स्वतः ही रहेगा। प्रश्न नंबर 34, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, समाज में आदर्श नागरिक बनाना। नैतिक शिक्षा बच्चों में मूल्य और आचरण विकसित करती है। प्रश्न नंबर 35, बाल अपराध की रोकथाम किससे संभव है? इसका आंसर बी, उचित शिक्षा और परामर्श से। सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन जरूरी है। प्रश्न नंबर 36, कॉन्स्ट्रक्ट विश्व में शिक्षा दर्शन किसका है? इसका आंसर है ए, पियाजे। बच्चा स्वयं अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 37, किशोर अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ए, संघर्ष काल। 12 से 18 वर्ष की अवस्था में शारीरिक और मानसिक संघर्ष अधिक होता है, इसलिए इसे संघर्ष का काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग में को है? इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष को। 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न नंबर 39, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर। प्रश्न नंबर 40, बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 नवंबर को, नेहरू जी के जन्मदिवस पर। प्रश्न नंबर 41, शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न नंबर 42, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल का समर्थक कौन था? इसका आंसर है जॉन डोई। ए, शिक्षा बच्चे की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43, शैपिंग टेक्निक किससे संबंधित है? इसका आंसर ए, स्कैनर। छोटे छोटे चरणों में अधिगम को सुदृढ़ करना। प्रश्न नंबर 44, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी, सीखना आसान और रोचक बनाना। प्रश्न नंबर 45, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? इसका आंसर है सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चों को साथ पढ़ाना।
प्रश्न नंबर 46, बूम टेस्टोनॉमी किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, शिक्षा के लक्ष्य से, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 47, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस कारण होती हैं? इसका आंसर ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 48, शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका आंसर है बी, मार्गदर्शक और सहयोगी। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 49, कंटिन्यूअस एंड कंपैरेटिव एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी, सतत और समग्र मूल्यांकन करना। हर पहलू ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक का मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 50, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है सी, 2001 सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।